एक्सट्रीशन ऑफ मेटल्स। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि अयस्क का सांद्रण 3 विधियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है फैन पिलवन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरी फैन पिलवन विधि और तीसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि। और अब हम आपको पढ़ाते हैं द एक्सट्रीशन ऑफ मेटल्स, मतलब धातु का निष्कर्षण। इसका मतलब होता है जो सांद्रित अयस्क है उससे हम शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम धातु निष्कर्षण कहते हैं या एक्सट्रीशन ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है, इसके निम्न पद होते हैं। पहला है निस्तापन। निस्तापन का तात्पर्य है कि जब वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे इतना गर्म किया जाता है कि वो पिघले ना। गर्म करते हैं तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे नमी है, जल है और इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम निस्तापन कहते हैं। जैसे देखना, एक रिएक्शन है आपकी Al2O3 इंटू 2H2O गिव्स। अब हम इसका अगर निस्तापन कराएंगे तो ये हो जाएगी Al2O3 प्लस 2H2O, मतलब इसमें से ये जल अलग हो गया। ठीक है ना, इस प्रोसेस में। अब आगे आइएगा, आपका निस्तापन के बाद आती है भर्जन। भर्जन में होता क्या है कि अब सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु इतना गर्म किया जाता है कि वो रेड हॉट हो जाए। कितना हो जाए? रेड हॉट हो जाए। इतने उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन या जारण कहते हैं। ठीक है ना। और इस प्रोसेस में सबसे पहले सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है जिससे कि ये रेड हॉट हो जाए। जैसे कॉपर पायराइट है CuFeS2 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब ये क्या करा रहे? भर्जन। क्या करा रहे? भर्जन। भर्जन कराओगे तो ये आपका बन जाएगा Cu2S यानी Q प्लस सल्फाइड 2FeS प्लस SO2। ठीक है ना। ये भर्जन में सल्फर, ये क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया है। ठीक है नहीं। अब ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड 2Cu2S प्लस 3O2 ये भी टूट गया तो ये बन गया 2Cu2O प्लस SO2 2FeS प्लस 3O2 गिव्स 2FeO प्लस 2SO2। ये सारी गैसों के रूप में बाहर निकलते चली आ रहे। ठीक है ना। ये गैस का निशान है। अब लास्ट अब आता है प्रगलन। होता क्या कि जब धातु अयस्क की ऑक्साइड को उच्च ताप पर भर्जन और निस्तापन और भर्जन के पश्चात इसमें उचित गालक मिलाकर
क्या उचित गालक मिलाकर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो अशुद्धियाँ, अगलनीय अशुद्धियाँ और प्लस अयस्क दोनों पिघल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु अलग अपचयित हो जाती है ऑक्साइड के रूप में। अशुद्धियाँ गालक के साथ मिलकर के धातु मल बना लेती हैं और बाहर निकल जाती हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस अपक्रिया में कोक और धातु के ऑक्साइड और उचित गालक मिलाया जाता है। जैसे आपका देखो यहाँ पे ZnO प्लस C, तो आपका ये बन गया Zn अलग निकल गई प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये बाहर निकल गई। ठीक है ना। इसी के साथ जैसे PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO। ठीक है ना। ये कार्बन है जी, ये कोक है, इसको कोक कहते हैं। कोक की उचित मात्रा में ला करके इसमें डाला जाता है। ठीक है ना। इस आगे आपको कल के टॉपिक में बताएंगे गालक।